छिंदवाड़ा सिर्फ कांड के बाद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। दवा वितरण को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन राजधानी भोपाल से जो तस्वीर सामने आई है वो इन तमाम दावों की हकीकत बयां करती है। यहाँ मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता दिख रहा है। राजधानी भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल या जिसे आप जेपी हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, वहाँ दवा वितरण काउंटर पर अनुभवी फार्मासिस्ट नहीं है बल्कि इंटर्नशिप करने वाले नौसिखिए बच्चे हैं। मरीजों को दवाएं देते ये नजर आ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ना पर्याप्त अनुभव है और ना ही अधिकृत जिम्मेदारी। इसके बावजूद ये खुलेआम मरीजों की दवाएं बांट रहे हैं। कैमरे में कैद ये तस्वीरें साफ संकेत देती हैं कि अस्पताल प्रबंधन नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहा है। जब इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किए गए तो वो कैमरे से बचते नजर आए और जवाब देने से कतराते नजर आए। अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इलाज कराने पहुंचे फूल सिंह बरैया भी खुद को रोक नहीं पाया, प्रबंधन पर भड़क उठे। हैरानी की बात यह है कि एक दिन पहले ही कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अस्पताल का निरीक्षण किया था। इसके बावजूद ऐसी लापरवाही सामने आना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन मुझे सरकारी अस्पताल के ऊपर भरोसा है। अगर सरकार का यही रवैया रहा, स्वास्थ्य मंत्री, कलेक्टर्स इनका रवैया रहता है, तो सरकारी अस्पतालों पर भरोसा उठ जाएगा। और इनका जो सरकार का एक इरादा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ावा देना, जब सरकार में सरकारी अस्पताल में लोगों के साथ ऐसी अव्यवस्था होगी तो लोग यहाँ से हट करके प्राइवेट में जाएंगे। इंटर्न बच्चे दवाई बांट रहे हैं सर, वहाँ पर कहाँ पर? फार्मासिस्ट हमने वीडियो बनाई है उसकी, उनके पास तो जवाब नहीं था सर। इंटर्न बच्चे बैठे हुए हैं सर। नहीं तो वो तो गलत है, मैं भी देख लेता हूँ, आप चिंता नहीं करिए। आज का दिन नहीं है सर, 3 दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं, 3 दिन से बच्चे बैठे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। इस पर कार्रवाई कराएंगे सर? बिल्कुल कराएंगे, अभी अभी फार्मासिस्ट को बुला लेता हूँ। तो दवाइयों का वितरण आपको करने वाले नौसिखिए हैं, तो दवाई जरा संभल कर ही लीजिएगा क्योंकि आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। यहाँ तरबूज खाने से लोगों की मौतें हो रही हैं, कुछ खा लीजिए बाहर का तो उससे मौतें हो जा रही हैं। और दवाई जिससे आपको ठीक होना, आप पहले ही बीमार हैं, वो अगर आपको गलत मिल जाए तो भगवान भरोसे रहिएगा। आइए दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, इंटर्नशिप कर रहे नौसिखिए बच्चों के हवाले फार्मासिस्ट का काम, जाहिर है जान को खतरा तो है ही, और अगर कोई बीमारी ठीक कराने जा रहा हो और उसको एक दवाई गलत दे दी जाए फिर तो वो उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर तो उसको कौन बचाएगा? ये डॉक्टर साहब जो कोट पहनकर कह रहे थे हम कार्रवाई करेंगे, ये कार्रवाई क्या करेंगे? 3 दिन से इनकी आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ था। देखिए पारुल, अगर किसी को गलत दवाई दे दी गई तो फिर तो उसे भगवान ही बचाएगा। मतलब वो दवाई अगर खराब निकल जाए तो अलग बात है कि उसकी जान बच जाए, नहीं तो उसकी जान भी भगवान भरोसे। आपने पूरा वीडियो देखा, आपने पूरी रिपोर्ट देखी और देखा कि जो अधिकारी है उनका क्या रवैया है। आप ये सोचिए कि इतना बड़ा कांड हुआ था छिंदवाड़ा का, जहाँ पे 21 लोग बच्चों की मौत हो गई थी, और उसके बाद भी जो ये स्वास्थ्य विभाग की जो है पूरा प्रबंधन कैसे लापरवाही कर रहा है। और ये पूरी खबर है, ये जो पूरा मामला है ये कहीं और किसी देहात का या किसी दूरगामी शहर का नहीं है। ये एक भोपाल के उस जेपी अस्पताल का है जहाँ हर कभी कलेक्टर जाते हैं, कभी स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं और तमाम अधिकारीगण जाके वहाँ जो है औचक निरीक्षण करते हैं। और वहाँ जब हमने देखा, हमारी कैमरे की टीम ने देखा, तो वहाँ जो ये फार्मेसी के जो इंटर्नशिप के बच्चे हैं वहाँ वे ये दवा बांट रहे हैं। और जो जिन्हें इन्हें सहयोग के लिए रखा गया है कि जो फार्मासिस्ट वहाँ बैठे हैं वो उनके सहयोग के लिए रखा गया है, लेकिन वो फार्मासिस्ट तो एसी की हवा खाते हुए नजर आए और ये जो बच्चे हैं ये उन फार्मासिस्ट की जगह ये बच्चे काम कर रहे। तो आप ये सोचिए, अगर कोई ये दवा गलत दे दी, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल है लोग वहाँ पे इस भरोसे में आते हैं कि बिल्कुल दिव्या, ऐसे में बेहतर दवाई मिलेगा। इंटर्नशिप कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट के साथ फार्मासिस्ट नहीं है तो इंटर्नशिप भी इनकी बेकार है। सिखाने वाला इनके पास गुरु ही नहीं है, फिर तो इनकी इंटर्नशिप भी बेकार है। और प्रियंक मिश्रा जो कलेक्टर है वो भी पहुंच गए, फूल सिंह बरैया पहुंचे, उनकी भी नाराजगी है। इसके बावजूद भी नहीं सुधर रहे हैं अगर ये लोग, तो फिर स्वास्थ्य विभाग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि मरीजों के सेहत के साथ खिलवाड़ तो कतई बर्दाश्त नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।